सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी में भर्ती होने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि सर अगर हमें इस साल एनसीसी में भर्ती होना है तो हमारी जो उम्र है वह कितनी होनी चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे, अब सभी को रिप्लाई देना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। तो मैंने एनसीसी में भर्ती होने के ऊपर एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया है। ठीक है, अगर आप सभी एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसमें एज के बारे में थोड़ा सा उसमें मैंने मिस्टेक कर दी थी। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगा कि अगर आप सभी इस साल एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो चलिए बिल्कुल आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इन बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। एनसीसी में दो डिविजन्स होती है, एक होती है जूनियर डिवीजन, दूसरी होती है सीनियर डिवीजन। ठीक है, एक गर्ल्स डिवीजन भी होती है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। जब तक आपको जूनियर डिवीजन क्या है, सीनियर डिवीजन क्या है, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपको जो है आप एनसीसी में भर्ती नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जूनियर डिवीजन होता क्या है और सीनियर डिवीजन होता क्या है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों की कहानी समझते हैं। तो सबसे पहले हम कहानी समझेंगे जूनियर डिवीजन की। तो जिसमें 8 क्लास 9 क्लास और 10 क्लास के बच्चे आते हैं उसी को ही हम जूनियर डिवीजन कहते हैं। याद रखिएगा, अगर मान लो आप 8 क्लास में पढ़ रहे हो, 9 क्लास में आप पढ़ रहे हो, 10 क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप सारे के सारे जो स्टूडेंट हो आप किस में आओगे, तो आप जूनियर डिवीजन में आओगे। इस बात को याद रखिए। हम कह सकते हैं कि ये एक स्कूल लेवल का होता है, मतलब कि जितने भी स्कूल लेवल के बच्चे जितने भी 9 क्लास 10 क्लास 8 क्लास के जितने भी स्टूडेंट जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, तो वो जूनियर डिवीजन में आते हैं। तो याद रखिए ये एक स्कूल लेवल का होता है। ठीक है, ये आई थिंक कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सीनियर डिवीजन के बारे में। तो भाई सीनियर डिवीजन क्या होता है, जिसमें 10th क्लास के ऊपर के बच्चे, मतलब कि 11th क्लास 12th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर। ठीक है, मतलब कि 11th से लेकर फाइनल ईयर के जितने भी बच्चे आते हैं उसी को ही हम सीनियर डिवीजन कहते हैं। इसमें कॉलेज लेवल के बच्चे आते हैं, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट आते हैं, इस बात को याद रखिए। अगर आप सभी 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप किस में आओगे, तो आप सीनियर डिवीजन में आओगे। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो तो भी आप सीनियर डिवीजन में आओगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो तो भी आप सीनियर डिवीजन में आओगे। अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो तो भी आप सीनियर डिवीजन में आओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आई थिंक कि आपको ये दोनों भी डिविजन्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये जूनियर डिवीजन क्या है और सीनियर डिवीजन क्या है। ठीक है, जब तक आपको ये दोनों डिविजन्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एनसीसी में भर्ती नहीं हो पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी एनसीसी में अगर आप इस साल एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जूनियर डिवीजन से एनसीसी करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 13 से लेकर 18 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप जूनियर डिवीजन से एनसीसी करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जूनियर डिवीजन क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट 8 क्लास में 9 क्लास में 10th क्लास में अगर पढ़ते हैं वो सारे के सारे बच्चे जूनियर डिवीजन में आएंगे। अगर अभी आप कौन से क्लास में पढ़ते हो, आप 8 क्लास में पढ़ते हो, 9 क्लास में पढ़ते हो, 10 क्लास में पढ़ते हो, तो आप किस में आओगे, तो आप जूनियर डिवीजन में आओगे। इस बात को याद रखिए। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 13 से लेकर 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप एनसीसी जूनियर डिवीजन से एनसीसी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सीनियर डिवीजन के बारे में। अगर आप सभी इस साल सीनियर डिवीजन से एनसीसी करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 15 से लेकर 26 वर्ष तक आपकी एज होना चाहिए। तो मैं इसकी जो 26 एज है, 26 ईयर इसकी मैक्सिमम एज है। 26 से पहले आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो, 15 से लेके 26 वर्ष तक आप एनसीसी ज्वाइन
कर सकते हो सीनियर डिवीजन से। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि सीनियर डिवीजन क्या है। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, 12th क्लास में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप किस में आओगे, तो आप सीनियर डिवीजन में आओगे। तो अभी आप मुझे बता दो कि भैया आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। अगर आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप किस में आओगे, तो सीनियर डिवीजन में आओगे। अगर आप सीनियर डिवीजन से अगर आप एनसीसी करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 15 से लेके 26 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए, तो आप सीनियर डिवीजन से एनसीसी ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो में दी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से एनसीसी भर्ती के रिलेटेड अगर आप और नई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, एनसीसी की नोटिफिकेशन कब निकलती है, एनसीसी भर्ती की नोटिफिकेशन कब निकलती है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। इससे जो है आपको एनसीसी भर्ती के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। ठीक है, तो बिल्कुल मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हम सब